हमें अपने जीवन में जब भी ग्रहों की अच्छी स्थिति हो तो उसके अनुरूप अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने चाहिए। इस समय पर आपकी ग्रह गोचर में जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। इस समय पर आप अपने जीवन को नई दिशा नई दशा प्रदान करने के लिए बहुत तत्पर होते हैं। देखिए, ज्योतिष इसी विज्ञान का नाम है कि आप ग्रहों के गोचर को समझकर उसके अनुरूप कदम उठाकर अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ किस तरीके से हैं। आपके शुभ भाव को नियंत्रित कर रहे हैं गुरुदेव, राहुदेव नियंत्रित कर रहे हैं आपके तृतीय भाव को, जो आपके पराक्रम का घर होता है। और यहाँ पर बैठे हुए शनि सूर्य बुध इस समय पर आपके धन की आगमन को बहुत ही प्रशस्त कर रहे हैं, आपके धन की स्थितियों को बहुत प्रबल कर रहे हैं। शुक्रदेव विराजमान हैं आपके लग्न में, आपके लग्न को बहुत आकर्षक और ओजस्वी बनाने के लिए। मंगलदेव विराजमान हैं आपके द्वादश भाव में और केतुदेव विराजमान हैं आपके भाग्य भाव में। तो ये ग्रहों की स्थितियाँ इस समय पर आपकी निर्मित हैं। ये 7 मार्च तक इसी तरीके से आपकी ग्रहों की स्थितियाँ रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव जी अस्त 7:30 के साथ इस समय पर अब आपकी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। पहले क्या था कि शनिदेव जी यहाँ पर तृतीय दृष्टि डाल रहे थे, आपके सुख को जगह जगह गुरुदेव को चैलेंज कर रहे थे। क्योंकि शनिदेव देखिए कितने भी शुभ हो जाएं लेकिन कर्मों का फल व्यक्ति के दे देते हैं, और शनिदेव जी आपको कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। और देखिए, मकर राशि के लोग शनिदेव ही मकर राशि के जातकों के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जाने अनजाने अकर्म क्षेत्र पर, जाने अनजाने आपके व्यापारिक क्षेत्र पर, जाने अनजाने आपके घर में आपसे कोई ऐसे पाप होते रहते हैं और शनिदेव तुरंत आपको दंड अवश्य देते हैं। सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को, तो यानी कि इस समय पर तनाव और अवसाद की स्थितियाँ आपके लिए बना रखी थी, आपका धन व्यय हो रहा था। तो इन सब चीज़ों में आपके ससुराल पक्ष में आपको ज़्यादा परेशानियाँ देखने के लिए मिल रही थी। और दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर थी, तो लाभ में भी आपके अवरोध देखा जा रहा था। तो शनिदेव का मूल स्वभाव क्या है, शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से अच्छे तो आपको संबंधित रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। बाकी जहाँ पर इनकी दृष्टि देती है वहाँ पर ये विच्छेद नहीं कराते हैं बल्कि सीधे तोड़ देते हैं। और इस तरीके से तोड़ देते हैं कि व्यक्ति जो है बिल्कुल उस दिशा की तरफ नज़र ही नहीं करता है। तो मतलब शनिदेव जी का स्वभाव जो है ना थोड़ा सा बहुत ही नेगेटिव टाइप का होता है। तो इस तरीके से अभी तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब जब शनिदेव जी अस्त हो चुके हैं तो आपको इनके प्रभाव किस तरीके से दिखाई देंगे। अब अस्त होने का मतलब क्या होता है, अस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ मर्मज्ञ कहते हैं, कुछ ज्योतिषकार कहते हैं कि जब धरती और ग्रह के बीच में सूर्यदेव आ जाते हैं तो उसकी जो रश्मि होती है, उसकी जो तरंगे होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं, सूर्यदेव अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है और बीच में सूर्यदेव आ गए हैं और तरंगे यहाँ पर हम हैं, और जब यहाँ से आती हुई तरंगों को यहाँ पर हमने बीच में रुक गई तो यहाँ पर हम उस तरंगों से फ्री हो गए। तो यानी सूर्यदेव इस समय पर उस आभा को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उसकी तरंगें हैं धरती पर नहीं आ पाती हैं। तो नहीं जब आ पाती हैं तो उसका प्रभाव भी हमें नहीं मिलता। दूसरे मर्मज्ञों का क्या कहना है, जब ग्रह जो है एक निश्चित कक्षा में गोचर करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तब उसकी रश्मि जो है सूर्य में विलीन हो जाती है, जिसके कारण भी उसकी तरंगे पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। दोनों ही दशा में ये तरंगे पृथ्वी पर नहीं आ पाती, यानी कि 7:30 से इस समय हम बिल्कुल छूट गए। ये 35 दिन का गोचर काल जो है शनि अस्त का समय, ये 35 दिन का समय जो है हमारी खुशियों को या हमारे कैरियर को एक नई गति प्रदान करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय पर जो हम प्रयास करेंगे वो एकदम सार्थक होंगे। सबसे पहले सुख भाव में बैठे हुए गुरु आपके सुख को बढ़ाएंगे। इस समय 35 दिनों तक सुख गुरुदेव निर्विघ्न कार्य करेंगे। कोई गुरु के पास ऐसा दृष्टि संबंध नहीं है, ऐसा कोई गुरु के पास अवरोध नहीं है जिसकी वजह से गुरु आपको लाभ ना प्रदान करें। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप अपने घर में
रेनोवेट वगैरह कराना चाहते हैं करा सकते हैं। आप अपने घर में सुख सुविधा का सामान लाना चाहते हैं ला सकते हैं। आप भूमि भवन वाहन का कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं कर सकते हैं। वहीं सप्तम दृष्टि आपसे आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। आपको इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर आपकी प्रमोशन हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपको अपने सहयोगी कर्मचारियों का और बॉस का और सहयोगियों का सबका सपोर्ट समर्थन मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बने हुए हैं। वहीं क्या है, आपके नवम दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। अगर विदेशों से जुड़कर आपका कोई कार्य था वो आपका पूर्ण होगा, और अगर विदेशों से जुड़कर आप कोई धन वगैरह अर्जन करना चाहते हैं वो भी इस समय पर होगा। वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा था वो भी इस समय पर होगा। और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ था तो थोड़े से प्रयासों से आपका वो सार्थक होगा। अब राहु देव यहाँ पर बैठकर नवम दृष्टि से यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ की योग बनाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, शनिदेव की भी यहाँ पर दृष्टि थी, तो यानी कि शापित दोष बना हुआ था। आपको किसी भी कार्य का आपको लाभ नहीं मिल रहा था। पूरा जो आपका गोचर था इसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा था कि आपको गोचर का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जब लाभ ही आपका अवरुद्ध हो गया तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। तो इस समय पर जब शनि की दृष्टियों को हम समाप्त कर देंगे तो आपके लाभ की स्थितियाँ सस्त होंगी और आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय पर आप अपनी इनकम बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ी हुई देखी जाएगी। आपकी इनकम में सेविंग भी देखी जाएंगी। आप अपनी ज़रूरी खर्चों को करके सुख सुविधा का सामान भी खरीद के उसके बाद आप भोग विलास करके, यानी कि आप इस समय अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, अच्छे नाव के साथ आप इस समय रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हुए देखे जाएंगे। अच्छी अच्छी शॉपिंग करते हुए देखे जाएंगे। बहुत अच्छे योग ये 35 दिन आपके लिए लेकर आया है। इस समय पर आपको क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु क्या करते हैं, गुरु जो हैं जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है, पंचम, सप्तम, नवम, इसके अलावा यहाँ से इन ग्रहों के साथ इनका लाभ संबंध भी बना हुआ है और यहाँ पर स्वयं ही बैठे हुए हैं। इतने ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, इतने भावों को कंट्रोल कर रहे हैं गुरुदेव। अब जब गुरुदेव की जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी और जहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, तो गुरु का जो घर है आपके जीवन से संघर्षों को कम करना, तो इन भावों से रिलेटेड 50% समस्याएं ये आपके ऊपर आने से पहले समाप्त कर देते हैं। तो गुरु को बल देना हमें बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय पर जब गुरु को बल देंगे उतनी ही ज़्यादा सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आएंगी, मानसिक शांति आएगी। तो गुरु को देखिए, सबसे पहले तो गुरु को बलि करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी श्रद्धानुसार जाप करके आप गुरु को बलि कर सकते हैं। गुरु की होरा ये 1 से सवा घंटे का समय होता है। बृहस्पतिवार के दिन नेट पर सर्च कर लीजिए। आप निर्जला व्रत करें, नहाने के पानी में हल्दी डालकर उससे स्नान करें और धार्मिक स्थानों का, कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है, अवश्य जाते रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।